जिह्वा या जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब आइए इन तीनों को एक एक करके जानते हैं कि ये क्या होती हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब बात करते हैं अग्रस्वर की। तो अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्यरत हो उन्हें क्या कहेंगे? अग्रस्वर कहेंगे। और इसके अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, तो ये चारों आ जाएंगे अग्रस्वर के अंतर्गत। अब ये अगला देखते हैं कि मध्य स्वर क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत हो उसे क्या कहेंगे? मध्य स्वर कहेंगे। जैसे तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? अ आ जाएगा। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत हो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें पश्च स्वर कहेंगे। अब इसमें आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ये आगत स्वर का ओ, ये पांचों आ जाएंगे इसके पश्च स्वर के अंतर्गत। तो इन्हें क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहेंगे। और ये जो मध्य स्वर में जो हमने देखा है अभी इस अ को केंद्रीय स्वर या फिर उदासीन स्वर के नाम से भी जानते हैं। अब आइए देखते हैं कि कुल स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर आते हैं। अब देखते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब अगर इनकी संख्या पूछ दी जाए कि ह्रस्व स्वरों की संख्या क्या होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। और इस ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करने पर ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब अगर आपसे पूछ दी जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या क्या होती है, तो इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन सी? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर और इन दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि प्लुत स्वर किन्हें कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दोनों कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, इन दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, और इन प्लुत स्वर को ही त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे ओम, राम और ये मंत्रों का उच्चारण। तो इस प्रकार से अगर ओम लिखा है तो ये क्या होगा? प्लुत स्वर होगा। मात्रा या कालमान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए मात्रा को ही कालमान भी कहते हैं। तो या तो पूछे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं या कालमान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक ह्रस्व को लघु कहते हैं और ये दूसरा है दीर्घ, और दीर्घ को गुरु भी कहते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व में कौन कौन से आ जाएंगे? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और ये दीर्घ में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ। उच्चारण या होस्ट के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आवृत्तमुखी स्वर और दूसरा होता है वृत्तमुखी स्वर। आइए इन दोनों को एक एक करके देखते हैं कि आवृत्तमुखी स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी नहीं होते हैं उन्हें आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे
अ, आ, ई, ए, ऐ। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? आवृत्तमुखी स्वर के। और अगर संख्या पूछ दे कि आवृत्तमुखी स्वरों की संख्या क्या होती है, तो ये 6 होती है। वृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उ, बड़ा उ, ओ, और ये आगत स्वर का ओ, ये अपवाद में होता है। ये संख्या में अगर पूछे कि वृत्तमुखी स्वर की संख्या क्या होती है, तो आपका उत्तर होगा 4, इसे नहीं गिनेंगे। मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर स्वर के प्रकार, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है समृद्ध स्वर। आइए देखते हैं कि समृद्ध स्वर क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ई, उ, तो इसके अंतर्गत, इस समृद्ध स्वर के अंतर्गत दोनों ई आ जाएंगे और दोनों उ आ जाएंगे। अब दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख समृद्ध की स्थिति से थोड़ा खुलता है उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ। विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ, तो इस आ के उच्चारण में मुख हमारा सबसे अधिक खुलता है, तो उसे क्या कहते हैं? विवृत स्वर। अब अगला देखते हैं अर्धविवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में विवृत स्वर की स्थिति में थोड़ा मुख खुलता है उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे अ, ऐ, औ और ये आगत स्वर का ओ।